हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। अच्छा लगता है जब हमारा एनालिसिस आपको ट्रेडिंग सेशन में हेल्प करता है। कैसा रहा आज का ओवरऑल एनालिसिस या ओवरऑल सेशन आपका ट्रेडिंग का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में जो आपको बुलिशनेस या रैली देखने को मिली थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। मैंने कल आपको कहा था कि ये जो रैली आई है ये न्यूज बेस्ड की वजह से आई है। कोटक का रिजल्ट आया था, कोटक ने अकेले 9% शूट कर दिया था, जिसकी वजह से शॉर्ट रिकवरी भी ट्रिगर हो गई थी, राइट। और आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट यहां से शूट कर दिया। और आज का दिन है जब मार्केट ने 80% ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, जितना कल वो शूट किया था, राइट। अब इसके अलावा मैंने आपको एक और रीजन बताया था कि डीआईएस और एफआईएस की कल आप पोजीशन देखते हैं तो दोनों की नेट नेट पोजीशन जीरो थी। इसका मतलब डीआईएस ने कल जितना 43 या 3300 करोड़ की जो बाइंग की थी, सेम उतना ही एफआईआईएस ने सेलिंग भी की थी। इसका मतलब अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, इतना बड़ा शार्प मूव आया है और विदाउट वॉल्यूम से, तो वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं खाली है। तो इसका मतलब मार्केट जितना बड़ा गैप अप करता है उतनी ही तेजी से मार्केट गैप डाउन की तरफ भी अप्रोच कर सकता है, राइट। तो मार्केट में जितना बड़ा कल गैप अप हुआ और रैली हुई उसको मार्केट ने आज ओवरऑल फिल कर दिया है। नो डाउट आज भी मार्केट गैप अप हुआ था, बट आज ही मार्केट ने उस अपने गैप को भी फिल कर दिया। और कल का जो बड़ा गैप था 600 पॉइंट्स का कोटक की वजह से, वो भी मार्केट ने आज फिल कर दिया। अब यहां से दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग बनती हुई नजर आ रही है। मैंने कल आपको बोला भी था कि 49,000 के आसपास का वो लेवल होगा जहां से मार्केट आपको रिवर्सल करता हुआ नजर आएगा, राइट। सो 49,700 तक हमारा मार्केट गया और वहां से रिवर्सल मिला है आपको। अब देखिए, मैंने यहां से दो सिनेरियो भी बताए थे आपको कि अभी जो वीक चल रहा है वो न्यूज बेस्ड चल रहा है। इसमें जो रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं उसके ऊपर मार्केट ज्यादा रिएक्ट करेगा, बट आपको अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, ना कि मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से, राइट। अब देखिए, कल ओथ सेरेमनी थी, मार्केट को थोड़ी वो भी खुशी थी, डोनाल्ड ट्रंप बन गए। बट आज क्या हुआ जो ऐसा मार्केट ने शेप अप कर लिया? मैंने आपको कहा था कि देखिए, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब एम पैटर्न तो ठीक है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जो बड़े बड़े दो यहाँ पर आपको गैप दिख रहे थे वो मार्केट को भरना था। मार्केट ने दोनों गैप को भर दिया। अब यहां से क्या मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, चाहे बैंक निफ्टी या निफ्टी देख लीजिए। निफ्टी में मैंने आपको बताया था 22,800 जो है मार्केट का रेंज सपोर्ट है। मार्केट यहां पर अप्रोच करेगा और मार्केट वहां अब अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैंने आपको बताया था 23,000 का लेवल आएगा, उसके बाद 22,000 का लेवल है, राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मैंने बताया था 48,300 पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद 48,000 तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। मार्केट ने आज 48,400 से ही रिवर्सल लिया है और वहीं के आसपास खड़ा है, 600 के आसपास। यहां से फर्दर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी अभी भी 600 पॉइंट्स नीचे आ सकता है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद 49,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आप बुलिश बनेंगे। अदरवाइज 49,000 पे आने के बाद, जो कि ये वाला लेवल है, यहां से आपको रिवर्सल पे करना है अगर गैप अप खुल जाता है तो, बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है और मार्केट 48,400 जो कि आज का लो है वहीं पर अगर खुल जाता है, तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे, फिर आप यहां से बेरिश पोजीशन बनाएंगे। और 49,500 जो आज का लो है, इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर आपका अगला टारगेट जो रहेगा वो 48,000 का होगा। यहां तक मार्केट आपको 500 पॉइंट्स वापस गिव अप करता हुआ दिखाई देगा। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूं कि देखिए, यहां पर अभी भी एक गैप है जिसको मार्केट फिल करने नहीं आया है। तो मार्केट 48,000 का जो ये वाला लेवल है, 48,000 का ही लेवल है। 48,000 मार्केट आराम से यहां से अप्रोच कर सकता है। किस चीज के लिए रेडी रहिएगा? तो डाउन में 48,000 आपका पहला सपोर्ट होगा। इसको अगर मार्केट होल्ड कर लेता है तो यहीं से बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे डबल पैटर्न, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। अगर ये सपोर्ट का लेवल नहीं बनता है, फर्दर तोड़ता है, तो फिर 47,500 नेक्स्ट आपका सपोर्ट का ये वाला लेवल होगा, राइट। बट ये कॉशियस होगा कि मुझे लगता है यहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको अगर ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है तो 48,000 इमीडिएटली आपको नजर आ रहा है कहां पर? बैंक निफ्टी में। फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने की वेट कीजिए और थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। हल्का सा मार्केट को लेने दीजिए रिट्रेसमेंट, फिर यहां से बेरिश पोजीशन आप बना सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है। सो आपको दोनों तीनों केसेस में मैंने बोला कि थोड़ा सा बेरिशनेस प्रीफर करनी है, क्योंकि मार्केट में कोई भी अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, राइट। सेम चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे निफ्टी में, निफ्टी में भी मैं आपको यही बताऊंगा। निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहां से 22,800 की तरफ अप्रोच करेगा, जिसमें 23,000 आपका मेजर सपोर्ट होगा। आज मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हुआ है, राइट। अब यहां से मार्केट का जो लो है वो 43,000 ही है। कल को अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो 22,800 के पास आपका ये जो सपोर्ट है, इस जगह मार्केट जाता हुआ आपको नजर आएगा।
इस जगह मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डबल डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है। बट अभी भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 28,800 जिस तरीके से हमारा मार्केट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम की कमी आए देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ 22,800 से ही अगर रिवर्सल आना होगा तो आएगा। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वेट कीजिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कीजिए, फिर यहाँ से आप 22,800 का पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड ही अगर खुलता है तो वेट कीजिए कि 23,200 स्पेशली अगर नहीं टूटता है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन होगा। यहां से मार्केट अगर ऊपर करता है तो 23,400 तक के लिए मार्केट आप बैठ सकते हैं, राइट। तो ये देखिएगा कि अगले 200 पॉइंट यहां से आपका रेजिस्टेंस होगा। 23,000 इस जगह आता है तो यहां से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं वापस 23,000 के लिए। और अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, फिर पोजीशन बनाइएगा, एकदम से मत बना लीजिएगा, क्योंकि आज सबसे परफेक्ट एग्जांपल था स्टॉप लॉस हंटिंग का। ये जो बीच में आपको एक बड़ी कैंडल दिख रही है, यही थी स्टॉप लॉस हंटिंग की, राइट। अगर आप बैंक निफ्टी में देखते तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की कैंडल बनी थी आज। एक ही बड़ी कैंडल बनी थी जिसने मार्केट को अच्छा खासा स्टॉप लॉस हंटिंग किया था, और उसके बाद सेम मार्केट जहां पर था वहीं पर आके खड़ा हो गया, राइट। सो ये चीज आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर रखनी पड़ेगी कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है, राइट। सो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। आज अगर आप मुझसे बड़े प्लेयर्स की पोजीशन पूछेंगे तो मैं आपको बताता हूं। आज डीआईएस ने 3500 करोड़ की बाइंग की है। मतलब डीआईएस को बाय द डिप समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों ये म्यूचुअल फंड वाले हैं, एसआईपी वाले हैं, कौन है, बट हर डिप पे बाय कर रहे हैं। एफआईआईज जो हैं उन्होंने आज 6,000 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब कुछ ना कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा पता है जो हमारे म्यूचुअल फंड, एसआईपी या डीआईएस को नहीं पता है, राइट। ये दबा के सेलिंग कर रहे हैं। मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं ये लोग अगर ड्राइव करते हैं 60% और 40% इनका कंट्रीब्यूशन है, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स अभी भी हावी हैं और इनको कुछ ना कुछ नेगेटिव अभी भी नजर आ रहा है, राइट। प्लस डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी 100 ऑर्डर्स पे साइन कर लिया है, जिसमें उन्होंने पहले ही जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की कंट्री को ऑलमोस्ट 100% टैरिफ का जो है 100% टैरिफ का जो है ये वार्निंग दे दी है। तो ब्रिक्स एक उभरता हुआ नेशन है जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर इस पे यूएस प्रेसिडेंट 100% टैरिफ लगाते हैं तो ये एशियन इकोनॉमी के लिए खराब होगा और मार्केट उस पर रिएक्ट डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, लाइक चाइना है, इंडिया है, रशिया है। तो इस पे इंपैक्ट आना है, यानी एशियन मार्केट को और इंडिया पे डायरेक्टली इंपैक्ट आना है। सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। ऑप्शन चेन की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ऑप्शन चेन पर देखिए कहां पर पोजीशन बन रही है। 23,000 से अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट देखूं तो 23,000 ही है। ये टूटता है तो फिर इसके बाद डायरेक्ट 41,000 जो कि 22,800 पे है। ये डेटास भी बोल रहे हैं कि 22,800 पे ही सपोर्ट है, राइट। ऊपर अगर आता है तो ऊपर मेजर सपोर्ट देखिए 33 के बाद 23,000 से अगर बाउंस बैक करता है तो ये 72,000 जो आपको नजर आ रहे हैं 23,200 है। इसलिए मैंने कहा अगर गैप अप खुलता है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस वाला जोन होगा, यहां से रिवर्सल प्ले कर लीजिए। अगर नीचे खुलता है तो वेट कीजिए थोड़ा सा ऊपर आए, फिर 23 जो है ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर 22,800 की तरफ अप्रोच करेगा। फ्लैट खुलता है तो वेट एंड वॉच, जैसे ही बाउंस मिले उस पर सेल आप कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर आपको देखना है तो मैं बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी चीजें आपको समझ में आएंगी। बैंक निफ्टी, सॉरी ये बैंक निफ्टी था आई थिंक, न जस्ट अ मिनट, निफ्टी था। बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, इट वाज निफ्टी आई थिंक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बैंक निफ्टी, करेक्ट। सो यहां पर देखिए, यहां पर आपको समझ में आएगा हमारा मार्केट जो है 48,600 के आसपास। यहां पर देखिए इमीडिएट सपोर्ट जो है 48,500 आ रहा है, जो कि आज का लो है। अगर कल का लो टूटता है, यानी आज का लो कल टूटता है, तो फिर इमीडिएटली सपोर्ट देखिए 87,000 जो कि 48,000 का लेवल है। तो नीचे 500 पॉइंट के लिए आपको रेडी रहना होगा। अपसाइड अगर आता है तो अपसाइड देखिए 83,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो सबसे बड़ा है, वो 49,000 पे है। मतलब ऊपर साइड या तो 400 पॉइंट शूट कर दे या नीचे साइड 500 पॉइंट गिव अप कर दे। ये दोनों लेवल्स क्रूशियल होंगे। तो आपका ये रेजिस्टेंस होगा। यहां से मैंने बोला कि आता है तो रिवर्सल आप वापस प्ले कर सकते हैं। और अगर फ्लैट खुलता है, देखिए बाउंस आता है तो उस पर वापस पुट की तरफ जाइए, या फिर 48,000 टच करता है तो यहां से आप बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, बट नेक्स्ट मंथ में बनाइएगा इस एक्सपायरी को छोड़ के, राइट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फैब को जो है बजट है, और अगर ये बजट की कंडीशन में मार्केट अपने आप को साइडवेज रखता है तो प्रीमियम पूरे गल जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेटर है आपकी फेब की एक्सपायरी का कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रीमियम महंगे मिलेंगे बट यू विल बी ऑन सेफर साइड, सो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू, राइट। आई होप यू गाइज हैव गॉट दिस। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। कोई सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चीजें समझ में आई हो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।